हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। बाइडेन ने मोदी को बताया लोकतंत्र की असली परिभाषा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इशारों में मोदी को बताई लोकतंत्र की असली परिभाषा। जी हां, वैसे तो लोकतंत्र का असली अर्थ जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, लेकिन मोदी सरकार ने लोकतंत्र की परिभाषा ही बदल दी है। दरअसल देश और प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास के साथ मोदी को जिताया था, उसी सरकार ने जनता की उम्मीदों को धूमिल किया है, जिसकी वजह से देश का एक बड़ा वर्ग जहां खुद को सरकार से प्रताड़ित समझ रहा है, तो वहीं कुछ लोग इस इंतजार में हैं कि कब इस सरकार से उन्हें मुक्ति मिलेगी। ऐसे में बाइडेन लोगों के लिए आशा की एक नई किरण के रूप में निकलकर सामने आए हैं और लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद उन्हें मोदी सच्चाई से जल्द मुक्ति मिले। आपको बता दें कि बाइडेन ने मोदी सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि 21वीं सदी में लोकतंत्र की उपयोगिता और निरंकुशता के बीच एक लड़ाई है और हमें साबित करना है कि लोकतंत्र काम करता है। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि आने वाली पीढ़ी के लोग अपनी डॉक्टरेट की थीसिस इस मुद्दे पर करेंगे, कौन सफल हुआ, निरंकुशता या फिर लोकतंत्र, क्योंकि वही है जो दांव पर है। यानी कि बाइडेन ने साफ साफ कहा कि दुनिया के कई देशों में लोकतंत्र दांव पर है और वहां निरंकुशता बढ़ती ही जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी देश को दूसरे देश या अपने देश की जनता पर तानाशाही करने का कोई हक नहीं। वहीं बाइडेन ने चीन को भी सख्त शब्दों में चेतावनी दी है। हम नियमों का पालन कराने के लिए चीन को जवाबदेह ठहराने जा रहे हैं, चाहे वे दक्षिण चीन सागर हो या फिर उत्तरी चीन सागर से संबंधित हो, या ताइवान हो, या फिर दूसरी चीजों की पूरी सीरीज पर समझौते से संबंधित हो। उन्होंने कहा कि हम टकराव नहीं चाहते, लेकिन सभी देशों लोकतंत्र पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर बाइडेन ने यह कहा कि वह रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरह उन लोगों में से एक हैं जो निरंकुशता को भविष्य मानते हैं। इस तरह बाइडेन ने खुलकर चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति को निरंकुश बताया। वहीं उन्होंने मोदी सरकार को भी इशारों में चेतावनी दी कि वह देश की जनता के साथ निरंकुशता बंद करे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में भारतीय मोदी सरकार की तानाशाही पर अपनी डॉक्टरेट की थीसिस लिख सकते हैं। वैसे भी बाइडेन और आम जनता के अनुसार भारत में लोकतंत्र दांव पर है। इसीलिए आलोचकों ने यह कहा कि बेहतर यही होगा कि मोदी सरकार जनहित का ध्यान रखते हुए सीएए और एनआरसी को बैन कर दे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाइडेन मोदी सरकार पर कोई भी एक्शन लेने से नहीं चूकेंगे। इस पर आपकी जो राय आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।